मैं डॉक्टर हरीश कुमार त्यागी, MSc PhD MCA MA इंग्लिश, B.Ed M.Ed और भूतपूर्व प्रवक्ता खतौली में तथा प्रधानाचार्य थ्रू कमीशन होकर मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। अब मैं बच्चों को CBSE के स्टूडेंट्स और UP बोर्ड के स्टूडेंट्स तथा जिन लोगों ने ऑप्शनल लिया हुआ है उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे बच्चों के मार्क्स काफ़ी हद तक अब तक बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। बहुत से बच्चों का डिस्टिंक्शन और 90 तक मार्क्स आए हैं, बहुत सौ के 98 99 भी हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, तो आप पूछिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल का स्कोप उतना ही है, यह इंजीनियरिंग से इसका ज़्यादा स्कोप है। और आप आजकल मेडिकल की भी कई ब्रांचेज हैं, जैसे BPT है, B फार्मा है, BMS है, MBBS है। यानी आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से कौन सी चीज़ ब्रांच को चूज़ करते हैं। तथा आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हार्ट साउंड। हार्ट साउंड सुनने के लिए कपाट काम करते हैं, इनसे लब और डब की आवाज़ होती है। इन ध्वनियों को बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व से सेमिनल वाल्व में पहुँचता है और इन दोनों ध्वनियों को स्टेथोस्कोप द्वारा सुनकर डॉक्टर जांच करते हैं। तीसरी ध्वनि के नियंत्रक के साथ भाग के चौथी अलिंदों के संकुचन के समय होती है। नेक्स्ट इज विद्युत अर्धलेख या ECG। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय चक्र की विद्युत तरंगों को दिखाता है और हृदय आघात को नोट करता है। इसमें PQRST एक हमें ग्राफ प्राप्त होता है जिसे इलेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए हम हाथों पर 2 लहरें प्राप्त होती है और मशीन से तरंगों को दोनों पैरों में लगाया जाता है और बाएं पैर की एड़ी में निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। हृदय की क्रियाओं के अध्ययन के लिए हम कई लीड्स का प्रयोग भी करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एक आलेख ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें एक रेखा से 3 स्थानों पर उठे दिखाई देती हैं, PQRST। और इस समय निलय का स्टिमुलस होता है, इसे एट्रियल सिस्टोल की सूचक होती है। देन आगे चलकर 3 संक्रिय होती है, QRST, जिसमें ऊपर की ओर बड़ी लहर R होती है तथा इससे जुड़ी नीचे की ओर होती है। नीचे की जो RST होती है यह डीपोलराइजेशन को सिद्ध करती है और ऊपर की तरफ PQRS पोलराइजेशन को प्रकट करती है। तथा वेंट्रिकल की अंतिम अवस्था क्रमिक आरंभ के सूचक के रूप में T लहर होती है। हम इस डायग्राम में देखें तो आप देख रहे हैं, पहले आपका OPSRQORS, देन TRPQRS, 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800, ये सब हमें आवाज़ सुनाई देती है भाई स्टेथोस्कोप। ECG द्वारा सूचित जोन में आई कुछ निम्नलिखित उपनाएँ होती हैं। P लहर ऑरिकल के बड़े हो जाने का सूचक है। Q लहर यह हृदय आघात हार्ट अटैक का सूचक है तथा R लहर सामान्य वेंट्रिकल के बड़ा हो जाने से प्रकट करता है। इस तरीके से हम ECG के द्वारा नोट कर सकते हैं कि ये लो ब्लड प्रेशर है या इसको हाई ब्लड प्रेशर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा एग्ज़ाम को भी पूछा जा सकता है। हार्ट जो है वो एग्ज़ाम में उसका आंतरिक चित्र तथा उसके अंदर जो भी आपके भीतर अंग हैं उन सब चीज़ों को आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि हार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगला शॉर्ट नोट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जो होता है इसमें दो प्रकार का सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलकर लंग्स में पहुंचता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड बॉडी में पहुंचता है और डीऑक्सीनेटेड होकर ये राइट ऑरिकल में पहुंचता है। राइट ऑरिकल में पहुंचकर ये शुद्ध होता है। इसके बाद राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, डबल सर्कुलेशन में शुद्ध सूर्य भी प्राप्त होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्योरिफिकेशन के लिए CO2 इम्प्योर ब्लड पहुँचता है जो एक बार मार्ग से रुक जाता है। इससे वापस अंगों में जाने के पहले हृदय को 2 बार पूरे शरीर को वापस अंगों में भेजा जाता है। पहले इम्प्योर ब्लड को फिर प्योर ब्लड के तभी संभव होता है जब हृदय में इम्प्योर ब्लड को पूर्ण रूप से पृथक हो जाने की संभावना हो। वर्टिब्रेट्स में इस अवस्था का क्रमिक विकास हुआ है और फिशेज में ऐसी अवस्था नहीं होती। हृदय में एक ओर से शुद्ध जाता है, दूसरी ओर निकल कर शुद्धिकरण के लिए गिल्स द्वारा हृदय में पहुंचता है। और एम्फीबियंस में तथा रेप्टाइल्स में विभिन्न भागों में चला जाता है और अन्य में नहीं। We can see in this diagram we see the lungs, then we see the body. लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, देन पल्मोनरी वेन से रक्त आ गया है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर डोर्सल एओर्टा से पहुंच गया है बॉडी पार्ट्स में। दूसरी तरफ ये पहुंच रहा है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में, जहाँ पर ये पहुंच जाता है और पहुंच कर लंग्स में पहुंच जाता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहले राइट ऑरिकल में पहुंचता है, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल में पहुंचता है, फिर बॉडी पार्ट्स में, फिर राइट ऑरिकल में। इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और जो बॉडी में पहुंचता है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर हम आगे चलकर देखते हैं कि हार्ट का रेगुलेशन मेडुला ऑब्लिंगुएटा के द्वारा होता है जो मस्तिष्क का एक भाग है तथा इसमें हार्ट की बीमारियां हैं। हार्ट फेल्योर में जब ब्लड की सप्लाई ठीक तरह से नहीं होती और बॉडी को ऑक्सीजन की पूर्ति आवश्यकता अनुसार नहीं होती और वक्ष भाग में पेन पैदा होने लगती है, इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। और लाल रक्त कणिकाओं के प्रभावित होने से होती है। नाइट्रोग्लिसरीन का इससे फैला देता है जिससे दर्द में आराम मिलता है और हार्ट पेन के कारण बिगड़ जाने से हृदय पर डायफ्राम के अत्यधिक दबाव का विषैली रोगियों के प्रभाव से किसी का करंट लग जाने आदि हार्ट स्पीड असामान्य हो जाती है और इसका अतिरिक्त दबाव या विषैली रोगियों के प्रभाव से हृदय असामान्य हो जाता है, स्पंदन की लव का संबंध बिगड़ जाता है और उसकी तेज हो जाती है। हृदय का हार्ट बीट्स जिसको यूरेथीमिया कहते हैं, इससे विरुद्ध वह
इस एसिनकार्डियम और बनने लगने को इनकार्डियम कहते हैं। इसके बाद अगली बीमारी है हार्ट की, ट्रेकार्डिया। सामान्यतः वृद्धावस्था में ट्रेकार्डिया का घटकर 60 प्रति मिनट हो जाता है। इसे हृदय अवंता कहते हैं। इसके विपरीत व्यायाम, घबराहट और चिंता, तनाव आदि ज्वर के साथ हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, जिसे टेकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट इज हार्ट ब्लड। हाई ब्लड प्रेशर 80 to 120 होता है, लेकिन इससे बढ़ जाने पर हार्ट बीट्स बढ़ती है, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके लिए अधिक नमक व अधिक तेला भुना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट इज कोरोनरी हार्ट डिसीज। कभी कभी हार्ट की दीवार में रक्त प्रदान करने पर हृदय नली का आकार ठीक प्रकार नहीं होता और कैल्शियम का दबाव और फैट जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। इससे नलिकाओं में अंदर की ओर बना रहता है, जिससे हृदय की दीवार के भीतर का अवकाश संकरा हो जाता है। इसे इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नाक के फटने पर दीवानिया के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, जो थ्रोम्बिन कहते हैं। यह भी आगे की ओर बढ़ जाता है और इससे बीमारियाँ पैदा, इसको हार्ट अटैक कहते हैं, बीमारियाँ पैदा हो जाती है। बस भाई, नहीं और नहीं बोलता, पूरा हो गया मेरा काम तो। हाँ देखियो।